नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थलाइन में। हेल्थलाइन के दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली है रंगों, आपसी प्यार और खूब सारी मस्ती का त्योहार और आशा है कि आपने की होगी ढेर सारी मस्ती। लेकिन रंग से सराबोर होने के दौरान आप भूल गए होंगे कि जब आप रंग छुड़ाने बैठोगे तो रंग को उतारना होगा काफी मुश्किल। ऐसा हो कि एक ही दिन में रंग को उतारने में आप कर लें अपनी त्वचा का कुछ नुकसान। क्या सचमुच आपको लग रहा है कि रंग उतारते वक्त कैसे रखें अपनी त्वचा का ध्यान? क्या एक दिन में होगी त्वचा सामान्य? क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043 01725043 होली में अपनी त्वचा का रंग उतारते वक्त कैसे रखें अपना ध्यान, इसी बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से स्किन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर जीपी थामी। डॉक्टर थामी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर थामी, सबसे पहले तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी और दर्शकों को भी मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जी डॉक्टर थामी, आज आपने काफ़ी ढेर सारी होली खेली होगी, कैसी रही आपकी होली? बहुत अच्छी रही, सुबह से खेल रहे हैं बच्चे भी और सब बड़े भी, बहुत सारी होली हुई। लेकिन आपके चेहरे पे कोई रंग नहीं दिख रहा। शायद इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं लोगों को बताने के लिए कि कैसे रंगों को उतारा जाए। जी। मैं अभी सब उतार के आया हूँ, इसलिए आपको नहीं मालूम पड़ रहा है। जी डॉक्टर, रंगों के बारे में शुरुआत करते हैं कि रंग जब हम खेलने जाते हैं तो मस्ती में भूल जाते हैं कि हम किस तरह का रंग इस्तेमाल करें। तो जब हम रंग लगाते हैं किसी को तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का रंग इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, होली तो रंगों का त्यौहार है और सभी लोगों ने खेलनी है। और नॉर्थ इंडिया क्या, अब तो बाकी के भागों में भी, देश के भागों में भी होली खेली जाती है। जी। खेलनी चाहिए, ये मस्ती का और मज़े का त्यौहार है, मनाना चाहिए। अगर हम थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखें तो इसका भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं, मज़ा भी उठा सकते हैं और शायद कुछ नुकसान अगर होने वाले हों इससे तो उन्हें रोक भी सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ड्राई होली खेलें, वेट होली को अवॉइड करें, क्योंकि वेट होली जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाती है हमारी त्वचा को भी और अदरवाइज भी। जी जी। पर होली खेलने के दौरान किस तरह से हम होली खेलें? जैसे आपने कहा है कि त्वचा का नुकसान ना हो, तो त्वचा का नुकसान ना हो और होली में वही मस्ती हो, ये किस तरह संभव है? देखिए, एक छोटा सा प्रिंसिपल है कि अगर हम कुछ स्किन पे हमारी त्वचा पे कुछ तेल या ऐसे तैलीय पदार्थ लगे हों, ऑयली सब्सटेंसेस अगर लगे होंगे, तो अक्सर ये रहता है कि कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर से लगाएंगे तो वो हमारी स्किन में एंटर नहीं करती। जी। तो वैसे तो इनको कहा जाता है बैरियर क्रीम्स। बैरियर क्रीम्स का मतलब है कि हमारी स्किन और कोई भी चीज़ जो हमारी स्किन के अंदर एंटर करना चाहती है उसके लिए बैरियर एक्ट करते हैं। तो बैरियर क्रीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप लगा सकते हैं। बट आम तौर पे अगर आप घर में देखें तो इस तरह की ऑलमोस्ट इसी तरह की चीज़ें बहुत सारी घर में रहती हैं। लाइक कोल्ड क्रीम है, ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है, बहुत सारी ये चीज़ें हम अगर लगा के उसके बाद होली का रंग लगाएं तो वो हमारी स्किन के अंदर एंटर नहीं करेगा, इफ़ेक्ट वही देगा। जी। किस तरह के रंग होते हैं वो लगाने चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पहले सबसे तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ड्राई होली खेलें तो अच्छा है, क्योंकि ड्राई होली के कलर्स डिफरेंट रहते हैं, जिनको कि अक्सर नाम गुलाल आप इज़ अ कॉमन नेम, बट बहुत सारे नेचुरल कलर्स भी मिलते हैं। बट अगर ये हम जो केमिस्ट्री से निकले हुए कलर्स हैं इनको भी अगर ड्राई होली में इस्तेमाल करें तो ये इतना ज़्यादा एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास कोई व्हीकल नहीं होता हमारी स्किन के अंदर एंटर करने के लिए। तो अगर हम ड्राई तक रिस्ट्रिक्ट करें तो जो भी कलर हमें मार्केट में मिल रहे हैं, जो कि आपने देखा होगा पीले हैं, लाल हैं, ये जो ड्राई पाउडर्स हैं, दे आर लार्जली सेफ आई वुड से। ऑल्दो उससे भी बेटर है नेचुरल कलर्स, बट नेचुरल कलर्स थोड़ा मुश्किल है बनाने, तो इसलिए वो थोड़े महंगे मिलते हैं और प्रॉफिट भी कम है उसमें, क्योंकि सेल नहीं होगी तो वो थोड़े कम मिलते हैं मार्केट में, यू वोंट गेट इट जो नेचुरल कलर्स हैं। पर किस तरह के कलर हैं जो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे त्वचा को काफ़ी नुकसान होता है? देखिए, गीला कलर जो परमानेंट कलर्स जो डिब्बी में मिलते हैं, अगर आप देखें तो होली वाली दुकान पे जाइए तो उसके पास छोटी छोटी डिब्बियाँ मिलेगी, वो पानी में घोल के आपको लगाने को, दे आर वेरी डेंजरस। क्योंकि वो जब आप लगाते हैं तो एक तो वो स्किन को परमानेंटली स्टेन कर देते हैं जी, काफ़ी दिन तक वो निकलने वाला नहीं, और आप उसे रगड़ेंगे और उस निकालने की कोशिश करेंगे जी, तो उससे और भी डैमेज होगा। दूसरा वो वाले कलर्स हैं कि जो कि रियली
हमारी हेल्थ के लिए टॉक्सिक है, क्योंकि जो लिक्विड कलर्स होते हैं जितने भी हैं वो कभी हमारे मुंह में भी एंटर कर सकते हैं, नाक में भी एंटर कर सकते हैं, आँख को बहुत सारा डैमेज कर सकते हैं जी। तो गीले कलर्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, दैट्स द ओनली मैसेज जी। मतलब आपने जैसे कि कहा कि वो चेहरे को नहीं और भी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, बिल्कुल। तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, जो अगर त्वचा के नुकसान टॉक्सिक कलर, हाँ, त्वचा में तो आपको वो सीधे इरिटेट कर सकते हैं, इमीडिएटली जो इरिटेट करेंगे, दैट इज़ वन थिंग। लॉन्ग टर्म एलर्जी भी कर सकते हैं कि कभी आप दूसरा वैसा ही कलर इस्तेमाल करेंगे किसी और चीज़ के लिए, तो कोई और कलर आपके स्किन के साथ टच करेगा तो आपको एलर्जी होगी। मगर अगर वो आँख में चले जाएं तो वो आँख में इवन अंधापन तक क्रिएट कर सकते हैं, खासतौर पे वेट कलर्स जो हैं, ठीक है। और नाक और मुंह में जाने से भी वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, हमारी किडनी को ख़राब कर सकते हैं, दे आर वेरी टॉक्सिक। जी जी, ये इतने हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि डिब्बों के जो रंग होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं, त्वचा और शरीर के जो हैं ऑर्गन उन तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा भी लोगों को होली के दौरान देखा गया है कि रंगों के अलावा पेंट्स के भी इस्तेमाल कर देते हैं। वो जो भी चीज़ें मिलती हैं जिससे लोगों को रंगा जा सके उस किसी चीज़ का इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये कितना अनहाइजीनिक है और इससे कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, आई वुड से कि ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। जो कि कलर्स आप एक वॉल पे लगाने के लिए आपको मार्केट में मिल रहे हैं, अगर आप स्किन पे लगाएंगे तो वो जितनी भी उसके अंदर केमिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब होने की काफ़ी उम्मीद है, एंड दे कैन कॉज एनी पॉइजनिंग, किसी भी तरह की आप में पॉइजनिंग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कलर यू आर यूजिंग। सो डेफिनेटली जो जिस चीज़ के लिए नहीं बना है उसे इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जी डॉक्टर थामी, होली खेलने में बहुत सारे लोग होते हैं और त्वचा के टाइप्स भी बहुत अलग अलग होते हैं, उसमें सेंसिटिव टाइप्स के स्किन भी होते हैं, तो उनको कुछ भी लगा दिया जाए तो उन्हें इमीडिएटली रिएक्शंस के चांसेस हैं, पर उनका भी मन होली खेलने को तो करता ही है, तो उन्हें किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, पहले तो थोड़ा यही है कि उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, उन्हें स्ट्रिक्टली ड्राई खेलना चाहिए, मैक्सिमम बॉडी के पार्ट्स कवर कर लें जी। होली का मज़ा उसमें भी लिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे कपड़े पहनें कि जिसमें कि स्किन एक्सपोज्ड हो, जो कि सेंसिटिव लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी इसमें ये भी कहा जा सकता है कि उन लोगों को और भी ज़रूरी है कि वो बैरियर क्रीम्स इस्तेमाल करें, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि या कोकोनट ऑयल या कोई भी ऐसा ऑयल लगाएं, ताकि और काफ़ी लगाएं, एक आम आदमी से थोड़ा ज़्यादा लगाएं, ताकि वो एक बैरियर बन जाए, ताकि उनकी स्किन के अंदर होली के कलर्स एंटर ही ना करें और वो होली का मज़ा भी ले पाएँ। डॉक्टर थामी, इस बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सत्यपाल पटियाला से बोल रहे हैं। जैसे कि आज होली का त्योहार था जी जी जी, हाथ के रंग लगा हुआ, कुछ बच्चे ऐसे ही खाना खा लेते हैं तो रंग अंदर जाने से क्या खतरा पैदा होता है जी? जैसे अंदर रंग चला गया आपके लगते तो खाना खा रहे हैं। सतपाल जी का कहना है कि जैसे रंग के हाथों से ही बच्चे खाना खा लेते हैं और पेट के अंदर चला जाता है, तो क्या नुकसान हो सकता है? सतपाल जी, सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि बच्चों को हम ऐसा ना करने दें। क्यों? ताकि वो पहले खाने से पहले हाथ धो लें, साबुन से हाथ धो लें या प्लेन पानी से भी धो लें, तो कम से कम काफ़ी हद तक उसमें से जो कलर जो वो निकल जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर कुछ इस तरह खा ही लेंगे और कलर अंदर ही चले जाएंगे तो उनकी कुछ मात्रा तो हमारी बॉडी टॉलरेट कर लेती है, उसको उसके पास एक क्षमता है कि वो उसको ठीक कर लेगी, उससे बच जाएगी। हाँ, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मात्रा ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो नुकसान कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वो गैस्ट्राइटिस या आपके जो स्टमक है, आपका पेट जो उसी को इरिटेट कर सकते हैं, और बहुत सारे और इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह के केमिकल हैं, वो क्या वो किडनी को इफ़ेक्ट करने वाले हैं या ब्रेन को इफ़ेक्ट करने वाले हैं वगैरह वगैरह। जी डॉक्टर थामी, जैसे कि उन्होंने कहा है बच्चों के बारे में, सुबह से शुरुआत हुई होली की, बहुत सारे लोग खेल चुके होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाम को होली खेलने के लिए निकलते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि होली खेलने का तरीका भी उनका ठीक नहीं होता। सिर से कई लोग होली रंग लगाते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गुलाल होता है उसे लेकर छींटा मारते हैं वो चेहरे में, जैसे वो आंखों के अंदर भी चला जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि होली खेलने का एक तरीका भी होना चाहिए जिससे सेफ होली खेली जा सके? ये देखिए, त्योहार तो कोई भी है उसका एक, आप देखिए दिवाली देख लीजिए, यू कैन सी द हैज़र्ड्स जो कर सकती है। तो हर एक त्यौहार या हर एक कोई अच्छी चीज़ जो है उसके साथ साथ ये भी अटैच्ड है कि हम उसको समझ के करें, उसको अनुशासन में रहें जी, तभी उसका मज़ा ले पाएंगे, नहीं तो उसके नुकसान ज़्यादा आ जाएंगे और शायद मज़ा कम रहेगा। डेफिनेटली। डॉक्टर, ये तो बात हो गई कि किस तरह से होली खेलना चाहिए।
रंग खेलने के बाद जद्दोजहद शुरू होती है कि रंग को छुड़ाया कैसे जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि एक ही दिन में रंग को छुड़ाया जाए और त्वचा बिल्कुल उनका सामान्य हो जाए, जो कि कतई संभव नहीं है। संभव है भी तो जैसे आपने कहा कि गुलाल खेलें तभी स्किन को सेफ रखा जा सकता है। तो रंग छुड़ाने के दौरान लोग चेहरे को बहुत रगड़ते हैं और उसका खामियाजा स्किन को भुगतना पड़ता है। तो इस दौरान किस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगेन अगर आपने ड्राई कलर्स खेले हैं और स्पेशली अगर आपने कोई ऑयल का लेयर पहले अपनी स्किन पे लगाया था तो आपको कोई मुश्किल आने वाली नहीं। जस्ट सिंपल बात, जो आप रोज़ लेते हैं, जिस साबुन से आप रोज़ नहाते हैं उसी से आज नहा देंगे तो कुछ नहीं होने वाला, सब कलर्स निकल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको 2 बार साबुन लगाना पड़े, 3 बार साबुन लगाना पड़े, ताकि कलर्स निकलने में समय लगता है जी। अगर आपने ऑयल नहीं लगाया है तो कुछ स्टेन ज़रूर होने वाला है ड्राई कलर से भी जी, क्योंकि स्किन स्टेन हो जाएगी। अच्छा, उसे आप धो के नहीं निकाल सकते, सो डोंट ट्राई दैट। ऐसा मत ट्राई करिए कि बार बार धोइए तो वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर थामी, इस बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। कुछ कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? रोहित जी रोहित जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर थामी से। ये डॉक्टर, ये सवाल मेरा, ये कान में जैसे रंग चला जाता है, नाक में चला जाता है, इससे क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, अभी हम पहले बात भी कर रहे थे इस बारे में कि जब भी हमारे शरीर के अंदर के भागों की तरफ ये जाने लगेगा तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, तो इरिटेट करेगा। जैसे कान है या आँख है, आँख तो बहुत इरिटेट हो सकती है, एकदम से लाल हो सकती है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो कोशिश रहे कि अगर कभी चला भी जाए तो एकदम से उसे काफ़ी सारे पानी से, प्लेन पानी से धोया जाए और इमीडिएटली एक क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह ली जाए कि मेरे यहाँ आँख में या मेरे कान में कलर चला गया है, बताइए क्या करें। जी रोहित जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। हालांकि ये हम त्वचा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की समस्याएं जो होली खेलने के दौरान तो देखने को मिलती ही हैं कि कभी आंख में गया, कभी कान में गया, कभी मुंह में गया, इस तरह की समस्या। हम बात कर रहे थे कि होली खेलने के बारे में कि किस तरह से अगर रंग है उसे छुड़ाया जाए तो क्या प्रिकॉशन। हाँ, जैसे मैं आपसे बता रहा था कि अगर आपने ऑयल नहीं इस्तेमाल किया तो कुछ स्टेन ज़रूर होगा स्किन का, तो वो आज नहीं निकलने वाला, ये पक्की बात है। तो स्किन के कुछ लेयर्स होते हैं जो कि शेड हो जाते हैं, धीरे धीरे अगर ऊपर आके ना वो गिर जाते हैं। तो जो लेयर स्टेन हो गए हैं, अगर आप सोचेंगे कि साबुन से या डिटर्जेंट से किसी चीज़ से आप उसे हटा देंगे, पॉसिबल नहीं है। वो थोड़ा सा लाइट हो सकता है पर वो हटेगा नहीं जब तक हम लेयर्स को ना हटाने लग जाएं। जैसे रगड़ के, अगर बहुत रगड़ेंगे तो आप लेयर्स भी हटा देंगे वो वाले, आपको लगेगा कलर तो मैंने निकाल दिया जी, मगर वो आपको खारिश करने वाला है और आपको एक्जिमा बनाने वाला है। तो ऐसा नहीं करिए, थोड़ा सा वेट करिए। कोई भी कलर, वेट कलर्स बहुत दिन रहने वाले हैं, जैसे वेट कलर 7 दिन तक भी रह सकते हैं, क्योंकि 7 या 8 दिन या 2 हफ्ते तक भी रह सकते हैं, मगर उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वॉश करिए, जो सिंपल वॉश से निकल गया वो निकल गया, क्योंकि वो बाहर था, और जो अंदर जा चुका वो वैसे भी आप निकाल नहीं पाएंगे। तो आप थोड़ा इंतज़ार करिए 1-2 दिन, तब तक आप नॉर्मल बात लेते रहिए और वेट करिए, वो चले जाएंगे, क्योंकि वो लेयर्स वैसे ही शेड हो जाएंगे जिनमें रंग हुआ है। जैसे मेहंदी आपने देखा है जी, कुछ दिनों बाद निकल जाती है, निकालनी तो नहीं पड़ती जी नहीं, तो बिल्कुल वही प्रिंसिपल है। जी जी जी। हेलो जी हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, पटना से बोल रहे हैं। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं हरा रंग है, नाक में घुस गया और पूरा मुंह में, कैसे छूटेगा? ठीक वही सवाल अभी थोड़ी देर पहले भी किसी कॉलर ने पूछा था। डॉक्टर थामी वही नाक में घुसने का की शिकायत कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? उसे बस आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेके वॉश करिए, ताकि वो जो कलर अभी अंदर और नहीं गया है, जो ऊपर ऊपर पड़ा है, कम से कम उसे वॉश कर सकें, क्योंकि जो अंदर जा चुका है वो तो अब कुछ असर डालेगा ही। उसके लिए मैंने जैसे पिछले कॉलर को बताया कि उन्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो उस डिज़ीज़ के या उस एरिया के स्पेशलिस्ट से बात करें कि जी ऐसा ऐसा हो गया है मेरे साथ, और अपनी सलाह लें उनसे। डॉक्टर थामी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रेवाड़ी से बोल रहा हूँ, महेंद्र भारती। जी जी भारती जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर थामी से। अम्मी, मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि ये जैसे दांतों में कई बार रंग छुटता नहीं है, लगने के बाद ना कई दिन तक रहते हैं, और एक बालों में जैसे रंग पड़ता है तो एक चक्कर से आ जाते हैं, जैसे नशा से चढ़ जाता है। जी
देखिए, मैं इसका पहले भी वैसे हम बात डिस्कस कर चुके हैं इस एस्पेक्ट के बारे में कि जो कलर्स जो छुटाने की बात है वो आप थोड़ा इंतज़ार करिए। आपने खुद ही एक्चुअली जवाब दे दिया है अपने क्वेश्चन का कि वो काफ़ी दिन बाद निकलते हैं, तो उन्हें ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश मत करिए। जो आम तौर पे जो धोने से निकल जाएंगे वो काफ़ी हैं, बाकी तो वो अंदर घुस चुके हैं कि आप निकाल नहीं पाएंगे उन्हें, वो 3-4 दिन में खुद से निकल जाएंगे। तो जस्ट वेट, इट इज़ बेटर टू वेट। डॉक्टर थामी, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग रंग उतारने के जद्दोजहद में पहले तो पूरी कोशिश करते हैं, जो उसके लिए फेस वॉश है या फिर जो सोप है सब कुछ लगाते हैं, स्क्रबिंग भी करते हैं। जब उनको लगता है कि रंग नहीं उतर रहा है तो उनको लगता है कि शायद जो डिटर्जेंट है या कपड़े धोने वाले साबुन है उनमें हाई केमिकल्स होते हैं, शायद उससे रंग उतर जाए, और इस फिराक में वो उसका भी इस्तेमाल तक करते हैं। तो वो कितना हानिकारक है? देखिए अमृता जी, ये तो उसी तरह हानिकारक होगा जी कि आप मतलब कपड़े धोने या डिटर्जेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लेयर्स उतार देंगे आपके, वो वाले जो स्टेन वाले हैं वो भी उसके जो हमारे स्किन के सेल्स हैं उसके अंदर जो स्टेन घुस चुका है उसे नहीं निकाल सकते। वो तो विद टाइम ही निकलेगा, 3-4-5 डेज़ और 7 डेज़ आई टोल्ड यू। तो बल्कि वो उससे इरिटेट हो जाएगी, उनकी स्किन ड्राई हो जाएगी, फट जाएगी जी। अगर वो एम करेंगे जो नहीं हो सकता आज। जी। इसका इस्तेमाल करने के बाद उल्टा नुकसान ही है, उनकी स्किन जो है वो सामान्य नहीं हो पाएगी, बल्कि वो अपनी त्वचा को नुकसान ही पहुंचाएंगे। डॉक्टर, एक और चीज़ देखने को मिली है कि लोग होली खेलने के दौरान अंडे फेंकते हैं, तारकोल का इस्तेमाल करते हैं, कीचड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, ये तो अनफॉर्चुनेट है कि होली को इन चीज़ों से जोड़ा जाए, क्योंकि शायद होली इन चीज़ों के लिए नहीं बनी थी, रंगों के लिए बनी थी, और इनमें आई थिंक कोई रंग नहीं है जिनकी हम बात कर रहे हैं। पर फिर भी ऑब्वियसली अगर हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जैसे तारकोली है, वो चिपक जाएगा आपकी स्किन पे, तो वो उतारना इतना मुश्किल होगा कि आप जब उतारेंगे तो नेचुरली अपनी स्किन को डैमेज करेंगे, है नहीं? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी फ़न या कोई मस्ती है। पहली बात तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड ही करना चाहिए। इसी तरह कीचड़ और दूसरी भी चीज़ें हैं, इनको धोना, इनका जो इनमें बहुत सारे केमिकल्स रहेंगे तो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, त्वचा को ही नहीं, बाकी जो आंखें, नाक और जो भी हमारे बॉडी के भाग हैं जहां से वो एंटर कर सकते हैं, डेफिनेटली नुकसान पहुंचाएंगे। डॉक्टर थामी, सवाल ये है कि अगर किसी को एलर्जी हो रही है रंग से, तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसे वाकई एलर्जी होने लगी? देखिए, 2 तरह की एलर्जी रहती है हमारे यहाँ। जो कलर्स आप लगाएंगे तो एक तो है कि इमीडिएट रिएक्शन होगा, जैसे अगर आपने कलर लगाया है मान लीजिए सुबह 10 बजे, तो 1-2 घंटे में अगर आपको वो एरिया लाल हो रहा है, खारिश हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसे हम इरिटेंट रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरा होता है कि 2 या 3 दिन बाद जी आपको, अगर आज पहली बार एक्सपोज हुए हैं तो आपको उस जगह में कुछ दाने, कुछ एक्जिमा जैसा और खारिश सी महसूस होगी जहाँ पे आपको वो कलर टच किया, तो वो ट्रू एलर्जी का साइन है जी। तो मतलब उस एरिया में खारिश होना और दानों का निकलना, ये सबसे बड़ा लक्षण है कि आपको शायद उस कलर से जो कि कुछ दिन पहले लगाया गया था उससे एलर्जी हुई है जी। तो फिर आपके पास अगर पेशेंट जाता है कि ये समस्या लेकर कि रंग लगाया था उसकी वजह से मुझे एलर्जी हुई है, तो किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, पहले तो यही देखना पड़ता है कि भी क्या कलर से ही एलर्जी हुई कि क्या वो, जैसे अभी आप कह रही थी कि बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट तो नहीं इस्तेमाल कर दिए, ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश तो नहीं की, मतलब वो चीज़ें भी अगर ऐड हो गई हैं तो वो भी ड्राइनेस और वो कर देंगी, वो मिक्स हो जाएंगी, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो वो मालूम करने के बाद हम कुछ क्रीम्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि एलर्जी को नीचे लाती हैं, और अब वो फिर जब वो कलर दोबारा इस्तेमाल करेंगे तभी उनको ऐसी एलर्जी होने वाली है। यहाँ चाहे वो होली में इस्तेमाल करें या किसी और एक्सटेंट में भी करें, जैसे कपड़े भी उस कलर के डाले जा सकते हैं जी। जो सेम कलर हो, अगर मान लो उसमें से थोड़ा सा भी रंग निकलता है तो उनको फिर उससे एलर्जी हो सकती है। तो उन्हें बताया जाएगा कि भी आप इस तरह के कलर को अवॉइड करिए, फास्ट कलर्स लीजिए, ऐसा कोई कपड़े ना लीजिए जिनसे कि रंग निकलता जी। जैसे आपने कहा है कि इस तरह के एडवाइस आप देते हैं कपड़े जिस तरह के लिए जिससे रंग ना निकलता हो। एलर्जी कई बार ऐसा देखा गया कि रंग से ही भले ही एलर्जी हुई है लेकिन धूप में निकलने के बाद और तेज हो जाती है वो एलर्जी, तो उस दौरान क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? जैसे आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दी है तो उसके बाद आप दवा देने के बाद भी कुछ सलाह देते होंगे कि आपको ऐसे धूप से ना निकलना हो या कुछ इस तरह? देखिए, कभी भी हमारी स्किन पे कोई भी डिजीज़ होता है, जब चाहे वो एलर्जी हो रही हो या कुछ भी हो, तो वो अगर हम धूप में जाते हैं तो धूप ऑलवेज कॉजेज अ डैमेज, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल त्वचा है वो धूप को हैंडल करने के लिए बनी है, उसमें कि उसके पास रिपेयर मैकेनिज्म भी है। अगर हमारी स्किन ख़राब है, पहले से ही वीक है,
तो वो उस धूप को नहीं होल्ड कर पाएगी जो हम नॉर्मल स्किन से एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब भी आपको कोई एलर्जी होगी, एक्जिमा होगा, खारिश होगी, कोई प्रोसीजर कराया हो, जैसे पीलिंग कराई है किसी ने, तो उसको अगर वो धूप में जाएंगे तो ऑलवेज ज़्यादा डैमेज होगा। जी, हमारे पास ज़्यादा वक्त तो है नहीं, तो जितने भी हमारे हेल्थलाइन के व्यूअर्स हैं उन्हें एक छोटा सा संदेश देते जाइए कि उन्हें होली के दौरान क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए ताकि उनकी त्वचा सामान्य रहे। देखिए, मेरा संदेश यही देना चाहूँगा कि होली को खेलें और खूब मस्ती और मज़े करें, पर उसका अनुशासन बनाए रखें, जो त्यौहार का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाए रखें और सेफ़ होली खेलें। जैसा कि पहले बताया, ड्राई होली खेलें, कोशिश यही रहे कि ड्राई होली तक ही रहे और एंजॉय करें। जी, डॉक्टर थामी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को बताया कि उन्हें किस तरह से होली खेलनी चाहिए और अपनी त्वचा का कैसे ध्यान रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था होली खेलने के बाद अपनी त्वचा का कैसे रखे ख्याल से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा और डॉक्टर थामी के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर अब आप अपनी त्वचा का खास ख्याल रखेंगे, तभी आपके चेहरे की त्वचा को आप दमकता हुआ रख पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।